मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना गौसुल वरा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर बारगाह गौसियत में खराजी अकीदत पेश कर रहे थे खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा कमर रज़ा क़ादरी साहिब किबला। रब की बारगाह में दुआ है कि रब कदीर हम सबको बड़े पीर गौसे पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सैदपुर और अतराफ़ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जिस सरकार गौसे पाक की गुलामी का पट्टा मेरी और आपकी गर्दनों में डला है ना, उस गौस के न जमाल का कोई जवाब न जलाल का कोई जवाब। जलाल की कुछ आपने झलकियाँ देखी अभी, मैं आपको बता दूं, जब बड़े पीर गौसे पाक तकरीर फरमाते थे तो लाखों लोग उनकी तकरीर को सुना करते थे। एक मरतबा सरकार गौसे पाक बगदाद में तकरीर कर रहे थे, भरा मजमा था, लाखों का मजमा। एक चील उड़ के जा रही थी, गौसे पाक ने जलाल भली नज़र जब उस चील पर डाली, डालने के बाद वो चील ज़मीन पर गिरी और मर गई। और जब मर गई तो सरकार गौसे पाक तकरीर करते रहे। जैसे ही तकरीर मुकम्मल हो गई, लोग अपने घर चले गए। गौसे पाक अपनी मसनद से उठे और चील के करीब गए, और जैसे ही चील के करीब गए मेरे गौस फरमाते हैं, ए चील उठ। अल्लाह ने उसमें जान डाली, चील उठी और उड़ के जाने लगी। गौसे पाक फरमाते हैं, अभी उठाया है, जाने के लिए नहीं कहा, पहले सुन, पहले मेरी बात सुन ले। अब्दुल कादिर की तकरीर जब होती हो तो तू उड़ के कभी मत जाना। इस बार तो जिंदा कर दिया, आइंदा जिंदा नहीं करूंगा। क्या जलाल था गौसे पाक का, खुदा की कसम गौसे पाक का वो जलाल था, ना उनके कोई जलाल का कोई जवाब था, ना उनके जमाल का कोई जवाब था। सरकार गौसे पाक, अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो इस वक्त गुब्बारे ही सुभान अल्लाह कहेंगे, है कि नहीं? आप बस इतना जान लें, सरकार गौसे पाक वो कीमती लिबास पहनते थे जो बगदाद के बड़े बड़े अमीर नहीं पहनते थे। मैं हालांकि तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि दो चार बात थी मैंने बता दी। मैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में चार मिसरे पढ़ता हूं बहुत तेजी के साथ। हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम। जरा गौसे आजम के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। के हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंचए शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंचए शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। इसीलिए तो हम कादरी कहते हैं, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने में। हैदर भी बात करते हैं कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियाँ ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं, ये करबला है कटे सर भी बात को। दीवाने मोहम्मद के कोई बगदाद से पी ले, कोई अजमेर से पी ले, बहुत मशहूर है ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। कोई बगदाद से पी ले, कोई अजमेर से पी ले, बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। जो लोग एक एक करके उठ के जा रहे हैं, मेरी एक बात सुनते चले जाएं। अगर किसी हाजत के बतौर आप निकल के जा रहे हैं तो शौक से आप जा सकते हैं, अपनी हाजत पूरी करने के बाद जलसगाह में तशरीफ रखें। वरना अगर अपनी मर्जी से सोने की नीयत से जा रहे हैं तो ये बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि ये नबी का जलसा है, गौसे पाक की डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने। जरा सरकार गरीब नवाज के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। के बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में बहदानियत का नूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा। इसका दरियारी कालम पे जारी है, अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है।
मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर शान गौसे आज़म आप समात कर रहे थे। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी अनीसुल क़ादरी साहिब क़िबला, उनकी तकरीर के दौरान नारों की गूंज में जिस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल हुआ, जिनको हम और आप सुनने के लिए काफ़ी देर से मिंबर शरीफ से चिपक के बैठे थे, उसको पूरा मुल्क शहनशाही खिताबत आबरूए अहले सुन्नत इस्लामी स्कॉलर हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ संभल मुरादाबाद की मुक़द्दस ज़मीन से है, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। आपका जलसा बहुत कामयाब। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, हज़रत अल्लामा अनीसुल क़ादरी साहिब क़िबला ने जिस पहलू पे बात की है, खुदा की कसम अगर इस बातों पर अमल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी भी सबर सकती है और आखिरत भी सबर सकती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बात चली है बड़े पीर गौसे पाक की, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ शहर जबलपुर। जबलपुर की मुक़द्दस ज़मीन का एक शायर है मरहूम शबनम जबलपुरी, वो कहते हैं कि मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। तरा गौसे पाक के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। वैसे सैदपुर वालों को तरन्नुम में शेर कुछ ज़्यादा ही समझ में आते हैं, तहत में शेर उनको बहुत कम समझ में आते हैं। फ़र्क इतना है, शेर मैं भी पढ़ता हूँ, शेर मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अदरी भी पढ़ रहे थे। फ़र्क ये है उनके पास अच्छी आवाज़ थी, मेरे पास अच्छी आवाज़ नहीं है, मगर शेर तो अच्छा है कि नहीं? शेर तो अच्छा है, अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि मशीनी दौर है, हर शय वसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। और हुसैन भाई आपने बड़ी मेहनत की है और जश्न गौसुल वरा को सजाया है, बल्कि हुसैन भाई ही नहीं बल्कि पूरी कमेटी ने और गांव के हर शख्स ने। मैं सबको नहीं जानता मगर इतना ज़रूर जानता हूँ, बगदाद वाले गौसे आज़म हर शख्स को जानते भी और पहचानते भी हैं। अल्लाह पाक आप सबकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जबलपुर से ये आवाज होती हुई जब हैदराबाद पहुंची तो हैदराबाद का एक शायर कहता है, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबह नहीं मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीला नहीं मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। इसीलिए तो हम सब कादरी कहते हैं कि सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हमको मिटाना पाएंगे दुनिया के सूरमा, जब हिंद के हैं ख्वाजा पिया अपने साथ में, जब हिंद के हैं ख्वाजा पिया अपने साथ में। गरीब नवाज के हवाले से मुझसे कबल बहुत अच्छे शेर, बहुत अच्छी बातें आपने सुनी थी, मैं ज्यादा देर आपके बीच रहना नहीं चाहता। बात आ गई हिंदुस्तान के शहंशाह सरकार गरीब नवाज की। जितने लोग गरीब नवाज से दिल से मोहब्बत करते हैं वो गरीब नवाज के नाम पर दोनों हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह, के चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं, चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाया जाए, हम कहेंगे अबे भगाने वालों सुन लो, हिंदुस्तान से तुम हमें कैसे भगा सकते हो जब हिंदुस्तान की जमीन पर बसाने वाली जात का नाम सरकार गरीब नवाज है, तो गरीब नवाज के बसा हुए मुसलमान तुम कैसे भगा सकते हो। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि गुलामे शाहे बता हूं, तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूं, तू मुझको क्या समझता है, लगा ले जोर फिर भी हिंद से मैं जा नहीं सकता, मैं ख्वाजा का बसाया हूं, तू मुझको क्या समझता है, मैं ख्वाजा का बसाया हूं कि तू मुझको क्या समझता है। वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, उसी
कुत्ते का कुत्ता हूँ, तू मुझको क्या समझता है, उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ, तू मुझको क्या समझता है। इसीलिए तो गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर कहते हैं, ना राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। अब आइए हज़रात, बिगैर किसी ताखीर के, जो काफी देर से मिंबर नूर पर एक अजीम मद्दाह नबी आराम कर रहा है, उस अजीम लहजे से मुलाकात कर लें जिनसे मेरी मुराद शाहकार तरन्नुम, पैकर तरन्नुम, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, गुलाम हजरत खैरुल बशर, आशिक बाबा फरीद गंजे शकर, हजरत तारिक अनवर साहिब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से कर ले और पूरी ईमानदारी के साथ बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दरूद अपने लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा।